प्रिय मेष राशि के दर्शकों, आपके लग्नेश अर्थात मंगल देव के परम मित्र केतु महाराज, राहु महाराज की सब कोई चर्चा कर रहा है। राहु महाराज अपने ही नक्षत्र शतभिषा में जा रहे हैं, लेकिन केतु कहां पर है? केतु पंचम भाव में है, किसके नक्षत्र में चल रहे हैं, क्या प्रभाव डाल रहे हैं? जिस तरीके से जब वीर बजरंगबली लंका पर मैया सीता की खोज में जा रहे थे और समुद्र के किनारे पहुंचे, उस समय पर उनको ये ज्ञान नहीं था कि मैं समुद्र पार कर सकता हूं। तब जामवंत जी ने उनको बताया कि आपके अंदर वो पावर है बजरंगबली कि आप जो है समुद्र को एक ही छलांग में पार कर सकते हैं, अर्थात उनकी बुद्धि को जागृत किया। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं ना, वो आपकी बुद्धि को जागृत, आपकी बुद्धि कहना कि केतु क्या है भाई, राहु जो है ना, राहु महाराज हमें दुनिया के बारे में दिखाते हैं, बाहर की चीजों की ओर दर्शाते हैं, लेकिन वहीं पर केतु महाराज हमारे अंदर क्या है उसको दर्शाते हैं। केतु को अगर आप समझ लें तो समझ लीजिए आपका बेड़ा पार है। राहु हमें बहुत जल्दी अगर आगे बढ़ा सकते हैं, तो केतु का भी रोल कम नहीं है। केतु जब शुभ फल देने में आते हैं ना, तो भाग्य, मान सम्मान, धन, ये बहुत जल्दी आपको प्राप्त होता है। तो केतु के बारे में हम दो पहलुओं पर चर्चा करेंगे। पहला तो ये करेंगे केतु, आपकी बुद्धि जागृत ना होने के कारण केतु का प्रभाव क्या क्या पड़ रहा है। आगे जब आपकी बुद्धि जागृत हो जाएगी तो केतु यही रिजल्ट आपको उत्तम अच्छा देने लगेंगे। अभी केतु किसके नक्षत्र में चल रहे हैं? राहु, अगर राहु महाराज अपने ही नक्षत्र शतभिषा में चल रहे हैं, तो केतु महाराज भी पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र अर्थात शुक्र के नक्षत्र में चल रहे हैं, और मार्च महीने तक ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे। उसके बाद अपने ही नक्षत्र अर्थात माघा नक्षत्र में ये प्रवेश करेंगे और फिर पूरा वर्ष माघा नक्षत्र में ही रहेंगे। आज हम केतु के बारे में वो चर्चा करने जा रहे हैं जो अभी तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी। आप बहुत सारे प्रोग्राम देख रहे होंगे, केतु के बारे में कोई आपको नहीं समझा रहा होगा। मार्च तक केतु को अगर आप समझ लेंगे तो केतु आपको बहुत कुछ अच्छा देंगे, क्योंकि केतु जो है ना पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में कारण चलने के कारण कुछ क्योंकि शुक्र का नक्षत्र है, शुक्र भी देते हैं, केतु भी देते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आप अपनी बुद्धि को ठीक तरीके से लगा रहे होंगे तो सफलता प्राप्त हो रही होगी। केतु जो है ना अपने ही जब भी पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में आते हैं केतु महाराज, तो कुछ प्रभाव देखने को मिलते हैं। देखिए इस समय आप बुद्धि तो बहुत अच्छी कार्य करती होगी और नए नए आइडियाज भी आते होंगे, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं होती होगी। बुद्धि आपकी बहुत अच्छी कार्य करती होगी, नए नए आइडियाज आते होंगे, आप लोगों को बहुत जल्दी समझ जाते होंगे, क्योंकि पंचम भाव पर केतु है, आप लोगों की बातों को बहुत जल्दी समझते होंगे। अब वो क्या कहना चाहता है, वो कहने से पहले ही आप समझ जाते होंगे कि ये हमसे क्या कह रहा है। किंतु जब आप अपनी बुद्धि लगाते होंगे तो आपको सफलता प्राप्त नहीं होती होगी। उसी के साथ ही साथ में आपका अड़ियलपना, यानी कि अभी आप नोटिस कर रहे होंगे केतु महाराज राशि परिवर्तन किया 18 मई को, आप वहां तब से नोटिस कर रहे होंगे ना कि आपका एक अड़ियलपना होगा। कोई चीज ठान ली है कि ये करेंगे तो ये करेंगे, जब तक वह पूरा नहीं हो जाता होगा तब तक आपकी बुद्धि कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन, गुस्सा बहुत ज्यादा अत्यधिक आपको आता होगा। आपका आपने नोटिस किया होगा कि आपका चिड़चिड़ापन बहुत अधिक तक क्रोध आना, गुस्सा आना और अड़ियलपना, ये आपका इस समय पर बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल रहा होगा। ये किसके कारण? केतु पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में चलने के कारण। उसी के साथ ही साथ में माता पिता का सुख आपको नहीं प्राप्त हो रहा होगा। माता पिता का सबको सुख प्राप्त हो रहा होगा, आपको सुख नहीं प्राप्त हो रहा। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर जो है ना भूख भी बहुत कम लगती होगी, यानी कि आप जो है धन कमाने के कारण, आप पैसा धन कमाने के कारण आप रात दिन एक किए होंगे, मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे होंगे किसी तरीके से, कैसे भी। केतु यहाँ पर इस तरफ आपकी बुद्धि लेकर जा रहे हैं कि कैसे भी किसी तरीके से हम धन पैदा करें, लेकिन वो हो नहीं पा रहा होगा। क्यों नहीं हो पा रहा होगा? पंचम भाव ऊपर होने के कारण केतु जो है ना, पिता का भी कोई सहयोग सपोर्ट प्राप्त नहीं हो पा रहा होगा, माता का भी कोई सपोर्ट आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा होगा, पिता का भी कोई सपोर्ट प्राप्त नहीं हो पा रहा होगा। साथ ही साथ आपके कर्म का, आपके मेहनत का, जो आप रात दिन मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक किए हैं, अपने जीविका चलाने के कारण, अपने बच्चों का पेट पालने के कारण, समाज में मान सम्मान प्राप्त करने के कारण रात दिन एक किए होंगे, लेकिन जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे होंगे उस तरीके से सफलता आपको प्राप्त नहीं हो पा रही होगी, ये आप नोटिस कर पा रहे होंगे। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं केतु महाराज की, जो और आप पर केतु महाराज के प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिल पा रहे होंगे। क्षमा करें, थोड़ा सा माइक गड़बड़ हो गया। आपके पंचम भाव पर केतु महाराज होने के कारण पढ़ाई लिखाई में आपका मन जो है ना, जैसे अभी तक हमने पुस्तक खोली, ठीक है, जैसे ये हमारे पास है नक्षत्र परिवर्तन की पुस्तक, अब हम इसमें थोड़ी देर पढ़ने के बाद हमें ज्ञान आया, हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हमने जैसे ये पुस्तक बंद करके रखी तो जो हमने इसमें पढ़ा वो सब भूल गए। ऐसा ही आपके साथ होता होगा,
कि कोई चीज़ पर आप फोकस करते होंगे, आप उसको गहराई तक समझते होंगे, लेकिन कुछ ही देर तक उस चीज़ को समझ पाते होंगे, उसके बाद में वो आपके माइंड से अपने आप उतर जाती होगी। ये प्रभाव केतु का आपके ऊपर देखने को मिल रहा होगा आपको। साथ ही साथ में आगे हम चर्चा करते हैं केतु की, कि आपका जो है ना, अगर आप पुरुष हैं तो आपका मन जो है वह इस समय पर बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि लोगों को देखकर ज़्यादातर एक्टिव होता होगा, यानी कि एक्स्ट्रा अफेयर करने का मन जो है ना, मैं सीधा सीधा मैं कैसे कहूँ कि मन जो है ना आपका चंचलता, यानी कि मन में बहुत ज़्यादा चंचलता आपके देखने को आपको मिल रही होगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं केतु का आपके ऊपर चल रहा होगा। उसी के साथ ही साथ में कुछ पेट से संबंधित समस्याएं, गैस, एसिडिटी, ये चीज़ें देखने को मिल रही होंगी। साथ ही साथ में केतु आपके षष्ठम भाव, पंचम भाव पर होने के कारण अचानक से एक चीज़ और आप नोटिस कर पा रहे होंगे, अचानक से कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा नुकसान, बहुत ज़्यादा खर्च आपको देखने को इस बीच में मिल रहा होगा, यानी खर्चा आपका बहुत ज़्यादा हो रहा होगा। अब देखिए मैंने क्या क्या आपको समझाया। यहाँ पर केतु जो ना इस तरीके से आपकी बुद्धि यहाँ पर आपकी घुमाए हुए हैं, बस ये चीज़ आपको समझ लेनी है। तो केतु भी ये कहेंगे भाई ये जिस तरीके से हम इस व्यक्ति को घुमाना चाह रहे हैं, ये व्यक्ति उस तरीके से नहीं घूम रहा है, तो इसे अच्छा फल देना चाहिए, तो संभवतः ही आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। सबसे पहले जो चीज़ हमने आपको बताई है कि यहाँ पर बुद्धि आप अपनी लगा रहे हैं, ठीक है, बुद्धि आप लगा रहे हैं, लेकिन बुद्धि से सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है। तो जो आप बुद्धि लगा रहे हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं आप जो है आपके हितैषी, चाहने वाला कोई बहुत अच्छा आपका प्रिय है, माता पिता हो गए, पत्नी हो गई, मित्रगण हो गए, जो वाकई में आपको चाहते हैं, तो ऐसे लोगों की बुद्धि आप लेकर, क्योंकि केतु के पास क्या है, केतु के पास सर नहीं है, तो इसलिए ऐसे लोगों की बुद्धि लेकर आप कार्य करिए। एक लोगों से नहीं, कई लोगों से सलाह लेकर कार्य करिए। अपने आप से एकदम से आपका मन आया, अब कब तक ये करना है आपको, मार्च तक, मार्च के बाद ये माघा नक्षत्र में पहुंच जाएंगे, फिर आप अपनी बुद्धि से जो भी डिसीजन लेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। किंतु उससे पहले अभी तक आप जैसे जो डिसीजन ले रहे थे सफलता नहीं प्राप्त हो रही थी, तो संभवतः ही अगर आप इस तरीके से आप जो है करेंगे तो आपको अवश्य ही सफलता आपको प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो प्रभाव और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेंगे, संभवतः ही यहाँ पर केतु महाराज के, और क्या क्या आपको समझना है। यहाँ पर दूसरी चीज़ आपको जो नोटिस करनी है, बहुत विशेषकर आपको ध्यान बनाकर रखना है, वह ये ध्यान बनाकर रखना है कि आपको अड़ियलपना, यानी कि कोई चीज़ की जिद, बच्चों की तरह कोई चीज़ की जिद नहीं करनी है कि हाँ हमको यही चाहिए, हमको यही चाहिए, हमको यही चाहिए, ये आपको बिल्कुल ही जिद आपको नहीं करनी है। इस चीज़ का विशेषकर ध्यान बनाकर रखना है। यानी कि जो आप अपने अंदर एक जिद किए हुए हैं कि नहीं हमको ये चाहिए, हमें सोने का हाथी चाहिए। भगवान कन्हैया ने हट की थी ना मैया जसोदा से कि हमको चांद चाहिए, चांद चाहिए, हमें चंद्रमा चाहिए, तो वो हट जो है ना वो तो भगवान है। और हट कहते हैं बाल हट, त्रिया हट, अगर 3 हट बताई हैं, बाल हट, त्रिया हट और राज हट। अगर बाल बच्चा हट कर जाए तो वो लेकर मानता है कि हाँ पापा ये चीज़ चाहिए, हमको ये चीज़ चाहिए, मम्मी ये चीज़ चाहिए, अगर हट कर जाए तो देनी पड़ती है। और त्रिया हट, अगर पत्नी ये कह जाए कि हमें ये साड़ी बहुत अच्छी लगती है, हमें ये चाहिए, तो वो भी देनी पड़ती है, लेनी पड़ती है। और कहीं ना कहीं तीसरी हट राज हट, अगर राजा जैसे मोदी जी हट कर जाए कि नोटबंदी होगी, ये होगा तो वो होगा, तो कहीं ना कहीं 3 हट बताई हैं कि बाल हट, त्रिया हट और राज हट। तो आपको देखिए, आप एक साधारण मनुष्य हैं, आप हट करेंगे तो आप बच्चे तो हैं नहीं, ना ही कोई राजा हैं, है ना, तो आप अपनी जो हट किए हैं उसको छोड़कर आपको जो प्राप्त हो रहा है, जो आगे आप सोच रहे हैं उसी लक्ष्य पर कार्य करिए। कोई चीज़ के हट कर आप बैठना बंद कर दीजिए। हट करके जो है कि नहीं हमको वही नौकरी चाहिए, हमको वही चाहिए, तो उसके चक्कर में आप अपना और समय बर्बाद कर रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। केतु आपको यही करवा रहे हैं, तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, भाई केतु के पास कोई दृष्टि नहीं है, क्योंकि ऊपर का सर नहीं तो कोई दृष्टि नहीं है केतु के पास। केतु के पास जहाँ पर केतु बैठते हैं वहीं पर प्रभाव बनाते हैं अपना। तो पंचम भाव पर होने के कारण पिता के साथ में संबंध अच्छे बनाकर रखिए। एक चीज़ और नोटिस कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा यात्राएं आपकी हो रही होंगी, तो यहाँ पर यात्राएं आपको ज़्यादा नहीं करनी है, ज़्यादा आपको भाग दौड़ नहीं करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। थोड़ा सा खान पान का ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ ही साथ में केतु को जो है ना, केतु अंदर के जैसे कोई जल्दबाजी आपको किसी भी क्षेत्र में नहीं करनी है, इस चीज़ का विशेषकर ध्यान बनाकर रखना है। कोई भी कार्य उसे धैर्यपूर्वक करिए तो आपको सफलता प्राप्त होगी।
अगर आप ऐसा करते हैं, मैंने कुछ चीजें आपको बताई हैं केतु के बारे में, केतु अभी तक अपने ही नक्षत्र, वो शुक्र के नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में चल रहे हैं, और मार्च महीने से ये जो है ना माघा नक्षत्र अपने नक्षत्र में आ जाएंगे, तो बहुत अच्छा और देखने को मिलेगा। फिलहाल में अगर आप जो चीजें हमने बताई उन पर अगर आप कंट्रोल करेंगे तो केतु का रिजल्ट आपको कल से ही उत्तम अच्छा प्राप्त होने लगेगा। केतु को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, आटे की गोलियां बनाकर बुधवार के दिन मछलियों को खिलाइए, आटे में चीनी मिलाकर चींटियों को खिलाइए, बुधवार के ही दिन गणेश जी पर दुर्वा चढ़ाइए, बबूल की पत्तियां चढ़ाइए। उसी के साथ ही साथ केतु दशांश नाम का पाठ करिए, इससे केतु का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा, लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, हमें आदेश दीजिएगा। हर हर महादेव, शिव शंभु पार्वती, प्रणाम जी।